तो आप यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं या फिर गेम से आप एडसेंस के थ्रू पैसे कमा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको एक मेल मिला होगा जिसमें ये कहा गया होगा कि आपका जो यूएस टैक्स इन्फॉर्मेशन है वो आप फिलअप करिए। मेल कुछ इस तरह से होगा डेफिनेटली, क्योंकि ये मार्च में निकला था, 10 मार्च के अप्रॉक्सीमेटली, तो बहुत लोगों ने फिल कर लिया होगा, आई नो। तो ऐसे ही मुझे फिल करना था, तो जब मैं फिल कर रहा था तो कुछ पॉइंट्स ऐसे थे। मैंने एक पॉइंट फिलहाल पाया है जो कि इम्पोर्टेंट था और उसको टिक नहीं करना था, पर मोस्टली लोगों ने टिक किया। क्यों मुझे लग रहा है कि मोस्टली लोगों ने टिक किया हो, क्योंकि मैंने जब फॉलो किया कई सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने उसी डेट को रिलीज किया था जिस डेट को ये इंस्ट्रक्शन आया था, तो उन्होंने आई थिंक निकाला होगा, उन्होंने भी ये पर्टिकुलर टिक कर दिया था। हालांकि वो टिक नहीं करना था, ये गूगल के पर्टिकुलर गाइडलाइन में लिखा हुआ था। अब क्योंकि उन्होंने फॉलो किया तो डेफिनेटली कई सारे लोगों ने फॉलो किया हो गया, तो ये चीज़ें मैंने पॉइंट आउट कर ली, मुझे पता लगा, मैंने कई सारे R&D की ढूंढा तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो नहीं बनना था, और खासकर गूगल की गाइडलाइन में मिला मुझे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं चैनल टेक इन सर। तो गूगल से एडसेंस से पेमेंट आप लेने जा रहे हैं या ले चुके हैं तो डेफिनेटली आप अगर एनरोल है तो आपको एक मेल मिला होगा जिसमें कहा गया होगा कि 31 मई तक आप ये अपना यूएस टैक्स यानी जो भी आपकी टैक्स इन्फॉर्मेशन है, पैन कार्ड और एड्रेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप फिलअप कर दीजिए, अदरवाइज आपका जो इनकम होगा उसमें 24% वो डिडक्ट कर लेंगे। और अगर आप फिल कर देते हैं, अप्रूव हो जाता है, तो ये 24 से कम हो गए 15% हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। सिंपल सा प्रोसेस है। जब आप यूट्यूब पे लॉगिन करते हैं, आपका जो चैनल खुलता है तो वहाँ पे डेफिनेटली ऊपर लिख के आ गया होगा कि आप अपना टैक्स इन्फॉर्मेशन सबमिट करिए, अदरवाइज आप मेल पे भी जा सकते हैं और उस पर्टिकुलर मेल को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, जब आप एडसेंस का अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं तो ये पेमेंट सेक्शन में जाइए, तो वहाँ पे लिखा होगा मैनेज टैक्स इन्फो। आप मैनेज टैक्स इन्फो पे क्लिक करिए। देखिए यहाँ पे पूछेगा कि यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फो, आप इंडिविजुअल हैं या नॉन इंडिविजुअल एंटिटी हैं। तो इंडिविजुअल मतलब आपका सेल्फ आप चला रहे हैं या फिर आपकी कोई बिजनेस टाइप का आप पूरा चैनल चला रहे हैं, तो डेफिनेटली हम लोग इंडिविजुअल हैं, तो आप इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे, आई मीन चेक बॉक्स पे चेक करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद ये नीचे पूछेगा आर यू सिटीजन और रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, इंडिया में रहते हैं, वहाँ के रहने वाले नहीं हैं, तो डेफिनेटली जवाब होगा नो। तो नो पे चेक बॉक्स क्लिक करिए और नेक्स्ट पे क्लिक करिए। अब ये आपसे पूछ रहा है सेलेक्ट W8 टैक्स फॉर्म टाइप। ठीक है, पहला है W8BEN, दूसरा है W8ECI। तो पहला वाला जो है वो नॉन यूएस जो भी इंडिविजुअल है, पर्सन है, उनके लिए है। ठीक है, तो बाकी अननेसेसरी डिटेल में नहीं जाते। आपको इंडिया वालों को फर्स्ट वाला WBEN पे चूज करना है और स्टार्ट WEN फॉर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद कुछ ऐसा पेज आ जाएगा। नेम ऑफ इंडिविजुअल, आपका पूरा नाम जो भी पैन कार्ड पे है, आधार पे है, मिसमैच नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा। एड्रेस और जो नेम है, यानी जो आधार पे नेम है और जो पैन पे नेम है, वो मिसमैच नहीं होना चाहिए। मेरा मिसमैच था तो मैंने 2 महीने पहले ही लग कर उसको अभी रिसेंटली चेंज करवाया, यानी आधार पे जो नाम है वही पैन पे नाम। ठीक है, नेम ऑफ इंडिविजुअल अपना नाम दे दीजिए, पूरा नाम जो भी पैन आधार पे है। DBA छोड़ दीजिए। कंट्री ऑफ सिटीजनशिप डेफिनेटली आपका है इंडिया, वो डाल दीजिए। ठीक है, नीचे आ रहा है टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन, जिसमें आपको टिन नंबर अपना डालना है। टिन मतलब आपका जो पैन कार्ड नंबर है वो पैन कार्ड डालना है। तो जो फॉरेन टिन नंबर है उसमें डालेंगे आप अपना पैन नंबर, जैसे मैंने डाल दिया है। नीचे वाला US ITN और SSN आपको नहीं, जो सोशल सिक्योरिटी नंबर और टिन नंबर वो नहीं करना है, वो US वालों के लिए है, छोड़ दीजिए उनको। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिलअप करना है, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है, आधार कार्ड में जो लिखा है वो फिलअप करिए। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे एड्रेस लिखा है वहाँ पे देखिए लिखा है परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस, यानी जो डिटेल मांगी जा रही है वो आपकी परमानेंट रेजिडेंट एड्रेस की मांगी जा रही है। उसमें एक चेक बॉक्स दिया हुआ है, देखिए यही पे गलती सब लोगों ने किया है। लिखा है परमानेंट रेजिडेंट एड्रेस इज अ PO बॉक्स और इन केयर एड्रेस, यू विल रिक्वायर टू सबमिट एडिशनल डॉक्यूमेंट। A PO box, post office, postal address is a lockable box. Within its on number or other unique address identifier physically located at the post office location. ये क्या है? आप याद करिए, जब दूरदर्शन वगैरह देखते होंगे या जो थोड़े पुरानी एज के लोग होंगे, तो क्या अभी भी कई जगह पे चलता है, फॉरेन वगैरह में, यहाँ पे उसमें क्या होता है कि एक
पोस्ट ऑफिस में ही आपका एक छोटा सा लॉकर टाइप का एक बॉक्स बना होता है और उसको रजिस्टर आप करा लेते हैं तो आपको पीओ बॉक्स नंबर मिल जाता है। जैसे हम लोग दूरदर्शन पहले देखते थे तो उनका एड्रेस आता था कि दूरदर्शन न्यू दिल्ली समथिंग हजरतगंज, सॉरी समथिंग कौन सा गंज था वो भूल गया हूँ, और पीओ बॉक्स नंबर 10 समथिंग। सो दैट मीन्स कोई एड्रेस नहीं, उन्होंने पीओ बॉक्स और छोटा सा एड्रेस दे दिया नई दिल्ली और एरिया का नाम। होगा क्या कि जैसे बहुत सारी फर्म होती हैं वो नहीं चाहते कि आप कंपनी में आए, तो वो डायरेक्टली पोस्ट ऑफिस में ही वो आपका पीओ बॉक्स मिल जाता है और जो भी आपका कुरियर वगैरह होता है पोस्ट ऑफिस, जितने भी आपके इंडियन पोस्टल लेटर वाले आते हैं वो सारे उसी में ड्रॉप हो जाते हैं। आप जाइए अपना ओपन की से ओपन करिए और ले लीजिए। तो ये यही कह रहा है कि आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो क्या है, वो पीओ बॉक्स है। अगर है तो आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत है। और पीओ बॉक्स क्या होता है, एक लॉकेबल बॉक्स होता है जिसमें एक नंबर होता है, यूनिक नंबर होता है और फिजिकली लोकेटेड इन द पोस्ट ऑफिस, फिजिकली लोकेटेड होता है पोस्ट ऑफिस में। तो डेफिनेटली आपको घर पे चाहिए, आपको पीओ बॉक्स नहीं है। कौन पीओ बॉक्स यूज करता है भैया, कोई नहीं यूज करता आजकल, है ना। बहुत बड़े बड़े फॉर्म होते हैं जो बिजनेस वाले होते हैं वो भी इनका वो ऑफिस एड्रेस होता है। आई होप सो बहुत ही कम मिलेंगे जिनका पीओ बॉक्स होगा या इस तरह की सर्विसेज यूज करते हैं। यूएस वगैरह में डेफिनेटली हो सकता है वहाँ, बट इंडिया में इतना यूज नहीं होता है। तो आप इंडिविजुअल हैं, आपके लिए कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मोस्टली देखिए बहुत सारे लोगों ने, जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, उन्होंने क्लिक कर दिया है कि चेक करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, कोई मतलब नहीं। ये गलत है कि सही, इसको देखिए। अब इसके गाइडलाइन पे जाते हैं, ठीक है। अब इसके गाइडलाइन में देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए, एड्रेस आईडी वेरिफिकेशन एंड लिमिटेशन ऑन बेनिफिट्स। इस कॉलम में क्या करना है आपको, व्हाट शुड आई एक्सपेक्ट व्हाइल आई कंप्लीट दिस प्रोसेस। मुझे क्या करना चाहिए या किन चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए जब आप ये फिल कर रहे हैं। सबसे पहला उन्होंने, आई थिंक इन्होंने अपडेट किया है रिसेंटली, लिखा है डू नॉट यूज अ पीओ बॉक्स और इन केयर ऑफ एड्रेस एज अ परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस। आप बिल्कुल मत यूज करिए पीओ बॉक्स और इन केयर एड्रेस, ये जो चेक बॉक्स है उसको। तो कह रहे वी फाउंड दैट सम इंडिविजुअल और बिजनेस प्रोवाइड अ पोस्ट बॉक्स ऑफिस बॉक्स और इन केयर एड्रेस एज देयर परमानेंट। हमने पाया कि कई सारे इंडिविजुअल और बिजनेस वाले पीओ बॉक्स को टिक कर दिया है। इफ अगर आपका परमानेंट एड्रेस इज एट अ पीओ बॉक्स, अगर आपका परमानेंट पीओ बॉक्स है या इन केयर एड्रेस और कोई कॉर्पोरेट है, तो आपको सेपरेट अपलोड करने की जरूरत होगी कॉपीज, जो कि वेरीफाई करती होंगी या फिर ये बताती होंगी कि जो आपका पीओ बॉक्स है वो लीगली है, ठीक है। तो यही एक पॉइंट था जो आपको बताने की जरूरत थी कि हाँ ऐसा आप फिल मत करिए, इसको टिक मत करिए, क्योंकि टिक करने के बाद डोंट नो आपका ऐसा कोई टैक्स में कोई चेंजेस नहीं होंगे कि गलत हो जाए। बट मे बी गूगल को जानते नहीं, गूगल एडसेंस छोटी छोटी चीज़ों को माइंड करता है और वो डिले कर देता है या रिजेक्ट कर देता है, या फिर बाद में कोई चीज़ हो तो वो प्रॉब्लम करें। तो बेटर है इस चीज़ को अवॉइड करिए, क्योंकि उन्होंने साफ साफ लिखा है डू नॉट यूज अ पीओ बॉक्स और इन केयर एज अ परमानेंट रेजिडेंस। क्योंकि आप पीओ बॉक्स आप यूज ही नहीं कर रहे ना, तो आपको करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये एक छोटा सा था जिसको जानने की जरूरत थी आपको कि हाँ ये टिक नहीं करना है। मैंने टिक नहीं किया है, बाकी आप खुद जानकार हैं, आप थोड़ा रिसर्च कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा और जानने की जरूरत है, ठीक है। आप यहाँ पे एड्रेस फिलअप करिए, एड्रेस, टाउन, सिटी, सब कुछ। और यहाँ पे लिखा पोस्टल एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस। आपको परमानेंट एंड पोस्टल एड्रेस जहाँ पे आपका जो भी कुरियर आते हैं और जो परमानेंट एड्रेस वो सेम है तो टिक कर दीजिए। अदरवाइज अगर डिफरेंट है तो वो टाइप कर दीजिए। तो बट सेम ही रखिए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। उसके बाद क्लिक करिए नेक्स्ट। सो टैक्स ट्रीटी में यस कर रहा है और उसके नीचे रेजिडेंट है, उसको भी टिक कर दीजिए। और कंट्री ऑफ रीजन में आप डाल दीजिए इंडिया को। अब यहाँ पे आए स्पेशल रेट एंड कंडीशन, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं जाते हैं डिटेल में। पहला सर्विस सच एज एडसेंस, क्लिक कर दीजिए। आर्टिकल एंड पैराग्राफ में चूज करेंगे आप आर्टिकल 7 पैराग्राफ 1 विद होल्डिंग रेट 0% रिड्यूस रेट, ठीक है। नेक्स्ट है रीजन एज अ टैक्स, चेक बॉक्स कर देंगे। सेकंड चेक बॉक्स है मोशन पिक्चर और टीवी, क्लिक करेंगे। आर्टिकल 12 और 50% रिड्यूस चूज करेंगे, नीचे वाला चेक बॉक्स चेक करेंगे। थर्ड अदर कॉपीराइट रॉयल्टीज चेक करेंगे, आर्टिकल 12 और 50% रिड्यूस, और लास्ट वाला भी चेक बॉक्स करेंगे और क्लिक कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद क्या होगा, आपको कुछ ऐसा विजुलाइज होगा जिसमें डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू है।
जो भी फॉर्म है वो दिख रहा है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई यूज़ नहीं है। उसके बाद आप क्लिक करेंगे आई कन्फर्म दैट और क्लिक करेंगे नेक्स्ट को। अब यहाँ फुल लीगल नेम, और आर यू द पर्सन लिस्टेड इन द सिग्नेचर, आप ही हैं या कोई और आपकी जगह फॉर्म फिल कर रहा है बिहाफ में? तो नहीं, मैं ही हूँ। यस आई एम पे क्लिक करिए, नेक्स्ट किया और एक्टिविटीज एंड सर्विस परफॉर्म में नो करिएगा, चेक बॉक्स में टिक करिए आई सर्टिफाइड। और नेक्स्ट है स्टेटस चेंज एफिडेविट, इसमें आपको चेक करना है, पढ़ लीजिए पहले और फिर आराम से इसको सेकंड वाला लास्ट वाले को क्लिक कर दीजिए, एंड प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो एंड अंडर पेनल्टीज को आप चेक बॉक्स कर दीजिए एंड सबमिट। आपका सब कुछ फिल हो गया, फिर से एक बार देख लीजिए और सबमिट पे क्लिक करें। थोड़ा सा टाइम लेगा और फिर आपका स्टेटस आ जाएगा कि आपका फॉर्म देखिए लिख कर आ रहा है, स्टेटस अप्रूव हो गया है, किस दिन सबमिट किया वो लिखा है, और यहाँ पे सारा फॉर्म का क्लेम जो भी आपने क्लेम किया है वो लिखा है। देखिए राइट साइड में लिखा है सबमिट न्यू फॉर्म, इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं, बट मुझे लगता है कि किसी भी केस में अगर कुछ भी नया करना हो या कोई फॉर्म गलती हो जा रही हो तो सबमिट करने की ज़रूरत है। अगर आपसे गलती हो गई, आपने टिक कर दिया हो, तो क्वेरी के लिए आप यूट्यूब एडसेंस को राइट कर सकते हैं, गूगल को मेल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो बस एक छोटा सा चेक बॉक्स की दिक्कत थी, इससे क्या दिक्कत हो सकती है, क्या दिक्कत नहीं हो सकती है, ये मुझे नहीं पता, बट उन्होंने स्ट्रिक्टली लिखा है कि डू नॉट यूज़, तो दैट मीन्स आपको यूज़ नहीं करना है। अगर आपने कर दिया है तो आप मेल करके उनसे क्वेरी कर सकते हैं, थोड़ा जानकारी ले सकते हैं कि आपने ऐसा किया है, कोई उसकी कोई गलत रिएक्शन तो नहीं होगा, आई मीन कोई गलत इफेक्ट तो नहीं होगा आपके चैनल पे, या कोई ऐसा कुरियर आने में या कोई मेल आने में। और बाकी नहीं किया है तो बेटर है आपके लिए, आप फॉलो करिए और जो स्टेप बताया उसको उस तरह से फिलअप कर लीजिए। किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए हमें कमेंट करना भूलिए। तो मिलते हैं नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नई बैकग्राउंड के साथ। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए चैनल। थैंक यू।